हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। गाइस, सबने अपने अपने नेम एंड ईमेल आईडी शेयर की ना। मेरे जो मैंने मैसेज किया ना उसको रिप्लाई मत कीजिए, क्योंकि ना मुझे वो फॉरवर्ड करने पड़ते हैं इंस्टीट्यूट को। सो फॉर दैट रीजन ना, सारे लोग अपने अपने, जैसे हर्षदा ने भेजा है, प्रिया, रुचा, नेहा, सुजत, टेम्पल, रूपाली। ओके, ठीक है। और कोई रह गया है क्या तो प्लीज भेज देना आज के आज, ओके? क्योंकि अभी ना नेक्स्ट मॉड्यूल जैसे गूगल ऐड का है ना, उसके बाद हम लोगों को वेबसाइट स्टार्ट करना है। तो वेबसाइट के लिए डोमेन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमको डोमेन्स वगैरह सब कुछ परचेस परचेस करना पड़ता है। तो वो प्रोसेसिंग के लिए मिनिमम मतलब 4-5 दिन तो भी लग जाते होंगे। तो तब तक हमारा इधर गूगल ऐड खत्म हो जाएगा, तब तक आपके वेबसाइट रेडी हो जाते हैं, ओके? अगर आप लोग डिले करेंगे नेम देने के लिए तो मुझे तो अभी आज का दिन है, मैं आज फॉरवर्ड नहीं करूंगी। कल तक एटलीस्ट अभी जिनके रह गए, प्लीज मेक श्योर वो लोग अपने नेम एंड ईमेल आईडी शेयर कर लो, ओके? थिंक रह गए। गार्गी आपने नहीं शेयर किया, राइट? गार्गी का नहीं मिल रहा है। एंड ठीक है, अनुजा भेज देगी। और कोई रह गया क्या जिन्होंने अभी जो क्लास में उन्होंने भेजा नहीं? आई थिंक गार्गिक ने भी भेजा है, ठीक है। ठीक है, बाद में भेज देना, ओके? चलिए जल्दी से अटेंडेंस ले लेते हैं। रूपाली, प्रेजेंट। रुचा, नेहा, प्रेजेंट। दीपाल, डिम्पल सॉरी, प्रेजेंट मैम। रोहित, प्रेजेंट मैम। गार्गी, प्रेजेंट मैम। हर्षदा, प्रेजेंट मैम। पार्थ, प्रेजेंट मैम। प्रिया, प्रेजेंट मैम। अनुजा, ठीक है। अभी के लिए लगा देती हूँ क्योंकि उन्होंने मैसेज किया है, वो आएंगे करके। सुजीत, प्रेजेंट मैम। ऋतजा, प्रेजेंट मैम। तेजस, तेजस, प्रेजेंट मैम। अखिलेश। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। हाँ, यस यस लगा दिया। कोई रह तो नहीं गया ना? ठीक। मैम। हाँ बोलिए। हेलो मैम। बोलिए। तेज। हाँ, तेजस लगाया ना? तेजस प्रेजेंट। ओके मैम। यस, लगाया है तेजस का। सबको कैनवा का मिल गया है ना, कीवर्ड वाला? ग्रुप में डाला था आज, सबको मिला है ना वो? यस मैम। यस मैम। ओके, जितना मेरे साइड से वो मैं डिजाइन कर सकती थी उतना आपके साथ शेयर किया, ओके? चलिए, सो हम लोग गूगल एड स्टार्ट करते हैं। ऋतिजा म्यूट पे रखो। ओके। कल का सबको क्लियर है? कल का जितना भी हम लोगों ने कैलकुलेशंस किए, एवरीथिंग क्लियर है सबको? यस मैम। ऋतिजा और डिम्पल प्लीज म्यूट में रखो, आपकी वजह से इको क्रिएट हो रहा है, बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। जब डाउट है तब अनम्यूट करो, ओके? जब भी डाउट है तब अनम्यूट करो। ठीक है। ओके, कल हम लोगों ने कैलकुलेशंस तक देखा था। आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आप लोगों को जैसे मैंने कहा था, जब आप लोग कोई भी कीवर्ड गूगल पे टाइप करते, राइट? अभी थोड़ा सा और स्ट्रेटेजी के रिलेटेड ही हम लोग डिस्कस करने वाले थे।
अभी जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे, राइट। डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे टाइप करने के बाद यहाँ पे 1 2 3 और ज्यादा से ज्यादा अभी यहाँ पे सिर्फ 3 एड्स दिख रहे हैं, पर मैक्सिमम यहाँ पे कितने एड्स देख सकते हैं? सिर्फ 4, क्योंकि गूगल ने ओनली 4 प्लेसेस अलोकेट किए हैं टू शोकेस द गूगल एड। ओके, उससे ज्यादा वो गूगल एड नहीं शोकेस कर सकता है। ओके, एट द टॉप मतलब फर्स्ट पेज पे। ओके, फिर गूगल एड फिर कहाँ पे दिखेंगे? सेकंड पेज पे, फिर थर्ड पेज पे, राइट। अभी एग्जांपल हम लोग सेकंड पेज ओपन करते हैं, तो सेकंड पेज पे ठीक है, अभी इस कीवर्ड पे यहाँ पे ऐड नहीं है, रन नहीं हो रही, तो यहाँ पे नहीं दिख रहे, पर यहाँ पे अगर ज्यादा एडवर्टाइजर ऐड रन करते होंगे तो सेकंड पेज पे। ओके, तो इस तरह से थर्ड पेज, कभी बॉटम ऑफ द पेज ऐसे दिखाते हैं, राइट। तो ऊपर गूगल के टॉप में, राइट, तो कितने एड्स दिखते हैं? ओनली 4 एड्स को अलोकेट किए स्पेस। इसको टॉप ऑफ द पेज कहा जाता है। जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन होती है उसको टॉप ऑफ द पेज कहा जाता है। जो फर्स्ट पोजीशन है उसको एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज कहा जाता है। ओके, तो इसको दोनों को क्या कहा जाता है? टॉप ऑफ द पेज। और जो फर्स्ट दिखते हैं इसको एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज एडवर्टाइजमेंट हो रही है। ओके, आप लोग मुझे बताया, अभी देखिए डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे पे ये 3 ही लोगों की यहाँ पे ऐड दिख रही है। आप लोग मुझे बताइए, क्या 3 ही लोग ऐड करते होंगे क्या? या टॉप में यही 3 लोग क्यों दिख रहे हैं? आप लोग मुझे बताएं, एटलीस्ट 6 to 7 लोग तो भी इस कीवर्ड पे ऐड रन करते होंगे, यस और नो, यस मैम। राइट। तो गूगल ने कैसे क्या डिसाइड किया ये सिर्फ इन 3 या 4 लोगों को यहाँ पे गूगल के फर्स्ट पोजीशन पे देना है? ओके, क्या फैक्टर हो सकता है? सोचिए और जवाब दीजिए, किस फैक्टर पे गूगल ने डिसाइड किया होगा? Quality. क्वालिटी। बिडिंग। ओके, और ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, क्वालिटी एंड बिडिंग को ऐड कर दो। ओके, नॉट ओनली बिडिंग, नॉट ओनली क्वालिटी, दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाता है और गूगल के टॉप में जिसका सबसे ज्यादा ऐड रैंक होता है उसको दिखाया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग उसको स्लाइड से समझते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल एडवर्टाइजर 1 है, एडवर्टाइजर 2 है, एडवर्टाइजर 3 है, एडवर्टाइजर 4 है। ये चारों लोग क्या करना चाहते हैं? एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे एडवर्टाइजर 1 बोलता है, अगर एग्जांपल मान लो डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे के रिलेटेड, कल आप लोगों को पता था ना वो बीड बीड का लो बीड हाई बीड, राइट। लो बीड हाई बीड की कॉस्ट आ रही थी, जहाँ पे किसी की 36 थी, किसी की 110, तो वो क्या है? बीड वैल्यू है। पर ठीक है, अभी के एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे समझ रहे एडवर्टाइजर 1 इज विलिंग टू पे 2 रुपीज फॉर द कीवर्ड क्लिक। ओके, अगर कोई उसके ऐड पे क्लिक करता है तो वो 2 रुपीज पे करने के लिए रेडी है। एडवर्टाइजर 2 4 रुपीज, एडवर्टाइजर 3 6 रुपीज, एडवर्टाइजर 4 क्या कर रहा है? 8 रुपीज पे करने के लिए रेडी है। दैट इज द मैक्सिमम बिड। उसके बाद आता है क्वालिटी स्कोर। आपके ऐड की क्वालिटी, आपके ऐड की क्वालिटी कौन डिसाइड करता है? गूगल, आफ्टर लॉन्चिंग द कैंपेन। जैसे आप लोग कैंपेन लॉन्च करते हो उसके 3 to 4 डेज में आपको एक क्वालिटी स्कोर असाइन किया जाता है। क्वालिटी स्कोर रेंजेस फ्रॉम 1 to 10। ओके, 1 to 10, 1 इज द लोएस्ट, 10 इज द हाईएस्ट, 5 इज द एवरेज। एटलीस्ट अबव एवरेज आपका क्वालिटी स्कोर हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करना है। ओके, क्वालिटी स्कोर कैसे डिफाइन किया जाता है? ओके, क्वालिटी स्कोर के लिए गूगल क्या फैक्टर को कंसिडर करता है? आपके एड के क्वालिटी को राइट, क्वालिटी स्कोर परफेक्ट 10 डिपेंडिंग ऑन कीवर्ड रिलेवेंस, एड रिलेवेंस एंड लैंडिंग पेज रिलेवेंस। ओके, कीवर्ड रिलेवेंस, एड रिलेवेंस एंड लैंडिंग पेज रिलेवेंस। ओके, अभी जैसे एग्जांपल आज हम लोग कैंपेन डिजाइन करेंगे, उसमें हम लोग कीवर्ड्स टारगेट करने वाले कि इस कीवर्ड पे अगर मान लो एग्जांपल डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे कोई टाइप करता है तो मेरी ऐड वहां पे विजिबल होनी चाहिए। डेटा साइंस क्लासेस इन पुणे अगर वो कुछ टाइप करता है तो वहां पे मेरी ऐड दिखनी चाहिए। तो ऐसे आप लोग कीवर्ड टारगेट करेंगे। कीवर्ड टारगेट करने के बाद सेम आप लोग उसके लिए एड डिजाइन करेंगे, तो ये कीवर्ड उस एड में भी प्रेजेंट होनी चाहिए और सेम कीवर्ड आपके लैंडिंग पेज पे भी प्रेजेंट होनी चाहिए। ओके, अभी कीवर्ड रिलेवेंस, एड रिलेवेंस मतलब जो कीवर्ड टारगेट करे वो आपके एड कॉपी पे, हेडलाइन में, डिस्क्रिप्शन पे होनी चाहिए। वो कीवर्ड आपके लैंडिंग पेज मतलब आपके वेबसाइट पे कहीं ना कहीं प्रेजेंट होना चाहिए। लैंडिंग पेज रिलेवेंस के और फैक्टर है, आपका वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज है मिनिमम, या मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 3 सेकंड के अंदर लोड होना चाहिए। अगर आपका वेबसाइट ज्यादा स्पीड लेता है लोड लेने के लिए, तो ऐसे इसको क्वालिटी स्कोर थोड़ा सा कम असाइन किया जाता है। तो लैंडिंग पेज के रिलेवेंस के लिए आपके वेबसाइट का स्पीड, आपके कीवर्ड, आपके वेबसाइट का प्रेजेंटेशन,
और आपने अपने वेबसाइट में कितने डिटेल में अपनी इंफॉर्मेशन मेंशन की है, ये लैंडिंग पेज रिलेवेंस के फैक्टर्स है। तो लैंडिंग पेज रिलेवेंस के फैक्टर्स मैं चार्ट में डालती हूँ, राइट। ये देखिए, ये जो इमेज दिख रही है ना, इसको ना ऐसे इमेजिन करो, मतलब छप जानी चाहिए माइंड में। कीवर्ड रिलेवेंस, एड रिलेवेंस, लैंडिंग पेज रिलेवेंस। ओके, तो लैंडिंग पेज रिलेवेंस के लिए कौन से फैक्टर्स मैटर किए जाते हैं? वेबसाइट स्पीड। ओके, वेबसाइट स्पीड कितने में होना चाहिए? मैक्सिमम 3 सेकेंड के अंदर। कीवर्ड मस्ट बी प्रेजेंट ऑन लैंडिंग पेज, डाल दो या वेबसाइट, जो भी है लैंडिंग पेज। ओके, ओके। प्रेजेंटेशन ऑफ द वेबसाइट, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या रहेगा? कितना डिटेल में आप अपने वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड डिस्क्राइब कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आप अपने कस्टमर्स टेस्टिमोनियल्स, राइट, तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर कर सकते हो। ओके, सो देखिए, फिर से एक सिंपल वे पे रिवाइज कर रही हूँ। ओके, जैसे एग्जांपल आपको भी पता है, गूगल के फर्स्ट पेज पे ज्यादा से ज्यादा कितने एडवर्टाइजमेंट शोकेस हो सकते हैं? ओनली 4। जैसे यहाँ पे एडवर्टाइजर 1, एडवर्टाइजर 2, एडवर्टाइजर 3, एडवर्टाइजर 4। अभी ये 4 ही लोगों के ऐड क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज इन्होंने ये बिडिंग लगाई कि एडवर्टाइजर 1 इज विलिंग टू पे 2 रुपीज, एडवर्टाइजर 2 4, एडवर्टाइजर 3 6, एडवर्टाइजर 4 8। देन यहाँ पे क्वालिटी स्कोर असाइन किया जाता है। क्वालिटी स्कोर के फैक्टर्स क्या है? अभी जो मैंने एक्सप्लेन किए, कीवर्ड रिलेवेंस, एड रिलेवेंस, लैंडिंग पेज रिलेवेंस। जो कीवर्ड आप टारगेटिंग के लिए यूज करने वाले हो, कल कैलकुलेशंस के लिए जो कीवर्ड, मान लो 3 कीवर्ड सिलेक्ट किए थे, वो कीवर्ड, ओके, टारगेटिंग में जो कीवर्ड यूज कर रहे हो, वो कीवर्ड आपके एड कॉपी में प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब आप जो हेडलाइन डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, एंड सेम कीवर्ड आपके लैंडिंग पेज पे प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, तो ओके, लैंडिंग पेज का वेबसाइट का स्पीड कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 3 सेकेंड। वेबसाइट में डिटेल में इंफॉर्मेशन को मेंशन करो, एंड वेबसाइट प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। ये तीनों का फैक्टर कंसिडर करके गूगल एक एक्सपेक्टेड सीटीआर कंसिडर करता है कि आपके ऐड का सीटीआर इतना होना चाहिए, एंड ये सारे फैक्टर को कंसिडर करके आपको एक क्वालिटी स्कोर असाइन किया जाता है, राइट। क्वालिटी स्कोर कितने कितने में वेराई होता है? 1 to 10। 1 इज द लोएस्ट क्वालिटी स्कोर, 10 इज द हाईएस्ट क्वालिटी स्कोर, 5 इज द एवरेज, अबाउट 5 आपका क्वालिटी स्कोर आपको हमेशा मेंटेन करना है। एवरीवन अंडरस्टूड द क्वालिटी स्कोर कॉन्सेप्ट? एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, Yes, ma'am. ma'am. कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो क्वालिटी स्कोर का। Yes, ma'am. अनुजा? अनुजा है क्लास में? मुझे ज्वाइन दिखी इसलिए मैं पूछ रही हूँ। Yes, ma'am. मैंने आपकी प्रेजेंटी लगा दी है, पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी वाला? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। ओके, अभी मैम यहाँ पे मुझे एक देखिए। डाउट है। हाँ, बोलिए करके। मैम जैसे अगर हमारी मतलब हम ट्रैफिक अब हमारे वेबसाइट पे ड्रॉ कर रहे हैं अगर ट्रैफिक, और हमारा मतलब लैंडिंग पेज ऑलरेडी डिसाइडेड है, जैसे कोई भी मतलब किसी भी कंपनी का लैंडिंग पेज होता है, इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, तो इफ वी आर ड्राइविंग ट्रैफिक वहां पे, तो हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा ना कि जो कीवर्ड है वो वेबसाइट में रहेगा। फिर बेनिफिट क्या होगा? अगर एग्जाम्पल मतलब, अब क्यों फिर, मतलब नहीं, फिर वो वेबसाइट ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी गार्गी, ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर आप क्वालिटी स्कोर अचीव करना चाहते हैं, ओके, अभी इसका आपको समझ में आएगा, क्वालिटी स्कोर अगर आप अचीव नहीं करते तो आपको उसका ड्रॉबैक मिलेगा। ओके, अगर आपके कीवर्ड आपके लैंडिंग पेज पे प्रेजेंट है तो आपको डेफिनेटली क्वालिटी स्कोर कम असाइन किया जाता है, और ये मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस है, राइट। जब भी एग्जाम्पल हम लोगों को बैकएंड में एक्सेस होता है पेजेस का, तो हम लोगों को क्वालिटी स्कोर या कुछ पीस ऑफ कंटेंट अपनी वेबसाइट पे जब ऐड करते हैं, नॉर्मली देखिए, मैंने अभी जैसे आपका एक्सपीरियंस है, मैंने भी नॉर्मली बहुत सारे ब्रांड के साथ ये किया है। एक हमारा एक प्रोडक्ट था लास्ट ईयर में जिसमें हम लोगों ने बहुत काम किया था, ग्रीन ऑर्गेनिक सप्लीमेंट का एक ऑर्डर था, राइट। तो ग्रीन ऑर्गेनिक सप्लीमेंट का नॉर्मली अगर आप लोग, आपने जैसे बोला कि कीवर्ड टारगेट किया, एड रिलेवेंस किया, तो उसका क्वालिटी स्कोर सिर्फ 5 अचीव होता था। ओके, फिर हम लोगों को, अगर आपको क्वालिटी स्कोर उससे ज्यादा करना है, तो कुछ ना कुछ वो कीवर्ड्स आपको अपने लैंडिंग पेज पे, जैसे हम लोग उसको ऐड करते थे, नॉर्मली 8 तक आपका कीवर्ड
क्वालिटी स्कोर आ जाता है। ओके, तो आपको एनी हाउ अगर क्वालिटी स्कोर इंप्रूव करना है तो कीवर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर नहीं होते तो फिर आपका क्वालिटी स्कोर लो होगा। उसका ड्रॉबैक क्या है अभी आपको 2 मिनट में समझ में आएगा। ओके गार्गी? ओके मैम। ये जनरली ना लैंडिंग पेजेस के फिक्स होते हैं, पर डेफिनेटली आप जो कीवर्ड के लिए टारगेट करें उसी रिलेटेड ही आप लैंडिंग पेज सेलेक्ट करोगे। ओके, तो वो भी आपको बैकएंड में माइंड रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी स्कोर से बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी आपको समझ में आएगा, 5 मिनट वेट करो। ओके, यस यहाँ पे देखो 4 एडवर्टाइजर एड रन कर रहे हैं, मैक्सिमम बिड इन्होंने ये लगाई। ओके, अभी ये बिड कैसे डिसाइड होगी आपको भी कल पता है। कल मिनिमम मैक्सिमम बिड थी ना, तो उसमें से हम लोगों ने एज अ हाईएस्ट बिड कंसिडर की थी, बिकॉज अभी आपको पता नहीं है, राइट? तो इसके लिए मान लो इन्होंने भी ऐसा अपने अपने हिसाब से बिड लगाई है। क्वालिटी स्कोर, ये क्वालिटी स्कोर कौन असाइन करेगा? गूगल असाइन करेगा। कब? आफ्टर लॉन्चिंग द कैंपेन। ओके, आफ्टर लॉन्चिंग द कैंपेन 3 to 4 डेज में आपको क्वालिटी स्कोर मिल जाता है। क्वालिटी स्कोर के फैक्टर कीवर्ड रिलेवेंस, एड रिलेवेंस, लैंडिंग पेज रिलेवेंस, तीनों का फैक्टर कंसीडर करके गूगल एक अज्यूम करता है कि आपका सीटीआर इतना हो सकता है, और ये बैकएंड में सारे कैलकुलेशंस होते हैं गूगल के फॉर्मूलाज में, गूगल के एल्गोरिदम्स में, और डिपेंडिंग ऑन दैट आपको एक क्वालिटी स्कोर असाइन किया जाता है। ओके, अभी एडवर्टाइजर 1 को मान लो 10 क्वालिटी स्कोर असाइन किया गया, एडवर्टाइजर 2 को 4, एडवर्टाइजर 3 को 2 और एडवर्टाइजर 4 को 1। दोनों का कैलकुलेशंस किया जाता है। 10 इंटू 2 कितना हुआ? 20, 4 इंटू 4 60, 6 इंटू 2 16, 12। शर्माइए मत, जवाब दीजिए। बहुत सिंपल है, पर इंटरैक्टिव रखिए तो ही समझ में आएगा। आई नो दैट कि सबको पता है 10 इंटू 2 20 होता है, फिर भी मैं पूछ रही हूँ तो इसके बिहाइंड डेफिनेटली कुछ लॉजिक होगा। ओके, 8 इंटू 1 8। ओके, अभी आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा इसमें चारों में से एड रैंक किसकी ज्यादा है? एड रैंक फर्स्ट वाली की। तो फर्स्ट Advertiser वाला 1 फर्स्ट पोजीशन पे दिखेगा। एडवर्टाइज जिसकी एड रैंक उससे कम वो सेकंड पोजीशन पे, जिसकी सबसे थर्ड पे, और जिसकी सबसे कम एड रैंक वो 4th नंबर पे दिखेगा। ओके ओके, मैक्सिमम बिड इनटू क्वालिटी स्कोर, मतलब सिर्फ बिड ज्यादा लगाओगे तो टॉप में आओगे क्या? नहीं, बिड के साथ क्वालिटी स्कोर भी है, और क्वालिटी स्कोर दोनों का कैलकुलेशंस करके एड रैंक डिसाइड की जाती है। वेट करो। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये हुआ 20 16 12 8। अभी आप देखिए एडवर्टाइजर 1 सबसे कम पे कर रहा है, पर एड रैंक सबसे ज्यादा है। तो गूगल पे मतलब सेम, अभी डेटा साइंस कोर्सेस इन पुणे पे एडवर्टाइजर 1 बिड कर रहा है, तो इसकी बिड सबसे कम है, पर इसका क्वालिटी स्कोर अच्छा है, इसलिए इसको कम पे करना पड़ रहा है गूगल को। एडवर्टाइजर 4 सबसे ज्यादा पे कर रहा है उसी सेम कीवर्ड के लिए। जो एडवर्टाइजर 1 जिस कीवर्ड के लिए बिड कर रहा है, एडवर्टाइजर 4 भी उसी कीवर्ड के लिए बिड कर रहा है। एक तो उसकी ज्यादा पे कर रहा है, पर पोजीशन उसको कितना असाइन किया गया? 4, और ज्यादा पे भी करना पड़ रहा है। ड्रॉबैक क्या है? बिकॉज उसका क्वालिटी स्कोर कम है। अगर आपका क्वालिटी स्कोर कम होता है, एक तो आपको पोजीशनिंग भी कम मिल सकती है, और आपको ज्यादा पे करना पड़ता है, राइट? दैट्स व्हाई क्वालिटी स्कोर क्या होता है, मैटर होता है, तो वो आपको इंप्रूव करना पड़ता है। अगर आप इसमें इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे तो इसका ड्रॉबैक आपको बिडिंग में पे करना पड़ेगा। ओके, ज्यादा बिडिंग लगानी पड़ेगी। ओके, ये अभी देखिए, बिडिंग या जब भी ऑक्शंस आता है तो वहां पे सिर्फ आप लोग रोल प्ले करते हो क्या? नहीं, आपके कॉम्पिटिटर्स भी रोल प्ले करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपको वहां पे भी क्या करने पड़ते हैं? डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजर 1 2 3 4 यहाँ पे एड रन कर रहा है। अभी मान लो एडवर्टाइजर 2 को 4 क्वालिटी स्कोर मिला है, उसने थोड़ा सा अपने आप में इंप्रूवमेंट किया। और जैसे इंप्रूवमेंट मतलब उसने हेडलाइंस प्रॉपरली लिखे हुए, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड मान लो पहले लैंडिंग पेज पे नहीं थे तो उसने एड ऑन किए, तो उसका कीवर्ड क्वालिटी स्कोर मान लो 4 का इंक्रीज होके 6 हो गया, राइट? 4 का इंक्रीज होके 6 हो गया। अभी इसका एड रैंक बताइए, अगर मान लो सेकेंड एडवर्टाइजर का क्वालिटी स्कोर 6 हो गया तो इसका एड रैंक कितना होगा? 24, राइट, 24 24 होगा, राइट? अभी फर्स्ट पोजीशन पे कौन दिखेगा, एडवर्टाइजर 1 या एडवर्टाइजर 2? advertiser 2, अंडरस्टूड एवरीवन? अगर आप अपनी क्वालिटी में इंप्रूव करते हो तो आपकी पोजीशनिंग स्वैप होने के 100% चांसेस है। अंडरस्टूड एवरीवन ये वाला कॉन्सेप्ट? yes ma'am, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अभी एक और सवाल। अभी एडवर्टाइजर 1 को फिर से फर्स्ट पोजीशन में आना है तो उसके पास क्या ऑप्शन है? ma'am, Bid increase increase the करना. bidding. bid ओनली क्या bidding, ऑप्शन है? सिर्फ बिडिंग इंक्रीज करना, Yes. बिकॉज उसका क्वालिटी स्कोर इसको अच्छे से 10 ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है। तो उसके बाद सिर्फ ऑप्शन क्या है? बिडिंग। तो ये समझ में आना चाहिए कब बिडिंग पे फोकस करना है और कब क्वालिटी स्कोर पे। अगर क्वालिटी स्कोर लो है तो सबसे पहले क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव करोगे। अभी मान लो अभी कभी कभी ना 6 to 8 तक थोड़ा सा नॉर्मल, रियल टाइम में ना 8 तक ही आ जाता है, कभी कभी 9 10 को अचीव करने के लिए बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, ठीक है?
पर नॉर्मल अगर सारा जैसे मैंने बताया 8-9 तो मिल ही जाता है आप लोगों को। ओके, 10 ठीक है नहीं भी मिल रहा है पर एटलीस्ट 8-9 मिल रहा है। 8-9 क्वालिटी स्कोर मिलने के बाद अगर आपको अपने अगेन आप सेकंड पोजीशन पे हो, अगर आपको फर्स्ट पोजीशन पे आना है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज बिडिंग। तो ये समझ में आना चाहिए कि कब क्वालिटी स्कोर को इंप्रूवमेंट करना है, कब बिडिंग को इंप्रूवमेंट करना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ओके ठीक है। अभी ये ऑप्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ना पूरा बिडिंग चलता है आपका। तो ये थोड़ा सा इतना भी समझ में आना तो बहुत कुछ है, एज ए बिगिनर तो बहुत कुछ है, एक्सपीरियंस लोगों को भी समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा सा ये रखिए। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिए, योर प्राइस इज इक्वल टू एडवर्टाइजर वन इज विलिंग टू पे $2, या एग्जाम्पल हमारे करेंसी में समझो ₹2। एडवर्टाइजर इज विलिंग टू पे ₹2, पर उसमें सच में ₹2 देना पड़ता है क्या? राइट। तो ये गूगल के एल्गोरिदम में आपने लगाया कि मैं डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे पे अगर कोई क्लिक करता है तो मैं ₹2 पे करने के लिए रेडी हूँ, राइट, ये आपने डिसाइड किया। बट सच में गूगल ₹2 लेता है क्या? राइट, गूगल कितना लेता है? द एड रैंक ऑफ, अभी हम लोग एडवर्टाइजर वन के लिए कैलकुलेट कर रहे, तो उसने ₹2 लगाया तो एक्चुअली उसको कितने कट होने वाले पैसे बजट पे से? एडवर्टाइजर वन इज इक्वल टू द एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू, कितना है बताइए? 10, 16. 16. ओके बताइए, 16 है, 10 है, 2 है, बहुत सारे नंबर्स आए, तो क्या है एग्जैक्ट नंबर? क्या है? 16. 16. 16 है। फॉर्मूले देखो प्रॉपरली, एडवर्टाइजर वन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। द एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू कितना है? 16 डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर, आपका क्वालिटी स्कोर 10. कितना है? 10। 16 10. डिवाइडेड बाय 10 प्लस 0.01, जो भी करेंसी रुपीज है रुपीज, डॉलर है डॉलर, राइट, 0.01 बाय डिफॉल्ट ऐड करना पड़ता है, राइट। तो इसका योर प्राइस इज इक्वल टू कितना हुआ? 1.61। मतलब 61. एक्चुअली लगाइए उसने ₹2 पर पे एक्चुअली कितना करना पड़ रहा है? 1.61। मतलब आपको लगेगा कि जितना गूगल को लगेगा उतना ही गूगल क्या करेगा, आप में से कट करेगा। ओके, अभी मान लो एडवर्टाइजर टू में अपने अपने इंप्रूवमेंट किया और इसका एड रैंक 16 के जगह पे 18 हो गया। ओके, इसका एड रैंक 16 के जगह पे 18 हुआ, तो एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू 16, अभी 16 के जगह पे 18 है। 18 डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर 10 प्लस 0.0 1.81। मतलब अगर कॉम्पिटिटर अच्छा कर रहा है तो इसका भी ड्रॉबैक है, इसका भी इफेक्ट किस पे पड़ेगा? आपके कैंपेन में। तो कभी कभी इसीलिए बोला जाता है ना बिडिंग बहुत ज्यादा, बिकॉज कॉम्पिटिटर भी एक्टिव है ना मार्केट में, क्योंकि बिडिंग या ऑक्शन पूरा गेम किस पे? कॉम्पिटिटर्स पे। अगर आप रोल प्ले कर रहे हो तो आपका कॉम्पिटिटर्स भी वहां पे बैठा हुआ है, right? तो अगर उसने भी अपनी कैंपेन में ज्यादा इंप्रूवमेंट किया तो उसका भी इफेक्ट आपको होगा, आपको और इंप्रूवमेंट अपने कैंपेन में करने पड़ेंगे आपको। अभी क्वालिटी स्कोर में ऑप्शन नहीं है तो फिर आपकी बिडिंग बाय डिफॉल्ट इंक्रीज होने वाली है। ओके, तो ये ऑप्शन याद रखिए कि आप लोग सिर्फ सोलो सोलो प्ले नहीं है, कॉम्पिटिटर्स भी है साथ में, तो उनका भी साइड इफेक्ट, जैसे मैंने आप भी आपको दिखा 16 के जगह पे उसका 18 हुआ, आपकी भी प्राइसिंग इंक्रीज हो गई, राइट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है व्हेन यू आर डिजाइनिंग द एड। ओके, आपको हमेशा अपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने, लोगों ने कैसे ऐड डिजाइन किया, उससे हम लोग कैसे बेटर वे से कर सकते हैं, ये सब कुछ। उनके लैंडिंग पेजेस देखो कि उन्होंने लैंडिंग पेज कैसे डिजाइन किया है, कैसे कीवर्ड्स ऐड किए हैं, कीवर्ड्स ऐड किए नहीं किए। अभी आप लोग पूछेंगे मैम हमको उनका क्वालिटी स्कोर पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, दैट इज ड्यू टू प्राइवेसी। मैं किसी भी वेबसाइट का क्वालिटी स्कोर ऐसे जाके देख सकती हूँ क्या? नहीं देख सकते, राइट। तो ये आपको ही थोड़ा सा, यही इसी पे तो पूरा गेम होता है ना, यही अजम करके कि उनका इतना हो सकता है, आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना, यही ऐसे गूगल एड मैनेजर आपका काम रहेगा, राइट। अगर उनका एग्जैक्टली आपको पता ही चलता फिर क्या ही बात रहती है। ओके, तो यही आपका जॉब होता है। ठीक है, आई होप ये मैम ये गूगल मैम एड, हाँ बोलिए मैम ये बोलिए। डेटा हमको कहाँ से मिलेगा? कौन सा? ये जिससे हमें पता चलेगा कि ये बिड इतना है इनका, हमारे कॉम्पिटिटर का। अभी मैंने क्या बोला वो समझ में नहीं आता, यही तो बोला मैंने अभी। अभी तो बोला कि वो अज्यूम कैसे, वो कैसे एनालाइज अज्यूम करेंगे? करना पड़ेगा। अज्यूम मतलब ये आपका डेटा आपके पास होता है, अज्यूम क्या करना है? मतलब अज्यूम नहीं, ये तो एक एग्जांपल है ना। मतलब हमारे कॉम्पिटिटर का से हमको डेटा नहीं समझ में आता, नहीं आता। आगे कैसे जाने के लिए करना हमें है कुछ तो। एग्जाम्पल आप? नहीं, आप एग्जाम्पल टूर एंड ट्रेवल्स का आपका डेटा लिख किया जाएगा क्या गूगल पे? आप यू आर ओके टू लिख योर डेटा? नहीं। नो। आपको अज्यूम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दैट इज द वर्क ऑफ द डिजिटल मार्केटर, राइट। अगर ऐसा रेडीमेड डेटा मिल जाएगा तो व्हाट इज अबाउट द डेटा प्राइवेसी, राइट। तो वो इम्पॉसिबल है ना, राइट। यस। डिम्पल? यस मैम। यस एवरीवन, आई थिंक और किसी के सवाल थे? बोलिए गूगल एड ऑप्शन पे बोलिए।
सोचिए, 2 मिनट टाइम लीजिए, मैं 2 मिनट वेट करती हूँ, देखो गूगल एड ऑप्शन को प्रॉपरली, कुछ डाउट्स है तो क्लियर करो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट और ये है कॉन्सेप्ट। ओके, मैं 2 मिनट वेट करती हूँ, देखो सारे इसको, और सवाल जो भी आते हैं सवाल पूछो। कोई भी अगर लगता है सिली भी क्वेश्चन है पूछ लो, क्योंकि क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, बाद में फिर अज्यूम करके कुछ भी मत बैठो। ओके, तो ठीक है, देखो 2 मिनट, और मुझे कुछ भी क्वेश्चन है पूछो। आई थिंक पार्थ भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, पूछो। मैम, हम्म। मतलब अगर जैसे सेकेंड एडवर्टाइजमेंट है, उन्होंने अगर 5 रुपीज किया तो 5 इंटू 4 20 हुआ, 20। तो कंपटीशन तो सेम होगा ना? हाँ, तो रोटेशन में ऐड दिखाएगा। ओके, समटाइम्स आपकी समटाइम्स उसकी। ओके, और इसका कैलकुलेशन कैसा होगा, एक्चुअल सी का? थर्ड वाला कंसिडर किया जाएगा रेफरेंस में, फिर उसके नीचे वाला। ओके अगर ओके। एग्जाम्पल, हाँ, अभी एक बात का सवाल क्या है, अगर एग्जाम्पल दोनों का सेम हो गया, ऐसा बहुत रियल टाइम में इतना सेम नहीं होता है, पर ठीक है, एग्जाम्पल अज्यूम कर लो हो गया स्वेप। ओके, इतना होता नहीं है, पर ठीक है, मान लो हो भी सकता है। बैकएंड में क्या कैलकुलेशन चल रहा है हमको कुछ पता नहीं होता, राइट। हम लोगों को हमारे कैलकुलेशन जो होते हैं उसके हिसाब से हमको लॉजिक लगाना पड़ता है, राइट। तो मान लो अभी पार्थ का सवाल है, एडवर्टाइजर इसने कितना कर दिया, 5 कर दिया, 5 इंटू 4 हुआ 20, दोनों का भी 20 हो गया, राइट। तो किसकी यार टॉप में दिखाएगा, राइट। तो रोटेशन में दिखाएगा। कभी इसकी एड मतलब अगर मान लो 10 यूजर को दिखा रहे तो 5 इसको इसकी दिखाएगा, 5 इसको, तो रोटेशन में चलेगा, ऐड रहेगा अगर दोनों का सेम है। फिर उनका ये सवाल है, ठीक है, तो फिर एडवर्टाइजर 1 और एडवर्टाइजर 2 के लिए एक्चुअल प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि दोनों का भी 20 है। तो एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू किसका कंसिडर, तो एज ए रेफरेंस वो थर्ड का कंसिडर करेंगे, मतलब इन दोनों के बाद जिसका नंबर होगा उसका कंसिडर करेंगे। अंडरस्टूड पार्थ? मैम, हाँ, बोलिए। मैम सपोज कि मेरा एक क्वालिटी स्कोर एंड एड रैंक आने के बाद, कैंपेन लॉन्च होने के बाद मेरा टॉप पे आ रहा है, लेकिन अगर सेकंड एडवर्टाइजर अपने आप को इम्प्रूव करके वो टॉप पे आ जाए, मतलब ये ड्यूरेशन कितने टाइम का होता है कि मेरा अभी अच्छा स्कोर आया है तो फॉर दिस टाइम नो, स्पेन माई। देर इज नो टाइम स्पैन। अगर उसने अच्छा किया है आपसे तो वो ऊपर आ जाएगा। दो, ओके देर तो इज नो गारंटी फ्रॉम द गूगल कि आपको 10 दिन दिखाएगा, ऐसे कोई गारंटी है। जिस दिन उसका क्वालिटी स्कोर या उसका एड रैंक आपसे ज्यादा गया उसको टॉप में, बिकॉज ये वो सेट नहीं कर रहा है, बैकएंड में ये सारे रूल सेट किए गए, राइट। तो उसके दिमाग में अभी बैकएंड में कौन इंस्ट्रक्शन सारे बोट्स हैंडल करते हैं, ओके, बॉट्स। तो वो बॉट्स को पता चल गया उसका क्वालिटी स्कोर, इसका एड रैंक ज्यादा है, तो वो अपने आप स्वैप हो जाएगा। ओके, तो टाइम नहीं देगा आपको, राइट। तो इसीलिए इंप्रूवमेंट हमेशा, फिर एज अ गूगल एड एक्सपर्ट आपका काम ही क्या है, तो उसी को ऑप्टिमाइज करो, बिडिंग को इम्प्रूवमेंट करो, यही काम होता है, रे। ओके। यस, ऐसा कोई टाइम स्पेंड नहीं होता है। ओके, हाँ, बोलिए, और सोचिए, और क्या सवाल है, पूछिए। मैम क्या आप हाँ, जो फॉर्मूला है वो दोबारा समझाएंगे? ये वाला, एक्चुअल या यस मैम। योर प्राइस इज इक्वल टू, जैसे एग्जांपल हम लोग एडवर्टाइजर 1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। एडवर्टाइजर 1 के लिए द एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू। आप अभी रोहित ने सवाल पूछा है, रोहित जवाब देंगे, चलिए। योर प्राइस इज इक्वल टू, अभी हम एडवर्टाइजर 1 के लिए कैलकुलेट करें, द एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू। एडवर्टाइजर 1 के पीछे नीचे कौन है, किसका एड रैंक है, एडवर्टाइजर 2 का। कितना है एड रैंक, 16। 16 डिवाइडेड बाय यूर क्वालिटी स्कोर, मतलब एडवर्टाइजर 1 का कितना है, 10। 10 प्लस 0.01, तो कितना हुआ, 1.61, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक। क्लियर? यस मैम। यस, और कुछ सवाल है, पूछिए। मैम, हम जब किसी ब्रांड के लिए काम करेंगे हम्म, तो उसमें हमें ये कैलकुलेशंस लगाने पड़ेंगे क्या? मतलब कौन से कैलकुलेशंस? ये जो आपने बोला ना, द एड रैंक ऑफ द नहीं, पर्सन। आपको नहीं, ये गूगल करता है, आपको थोड़ी करना है, गूगल आपकी प्राइस हमें डिसाइड नहीं, करता है ना। हमें तो सिर्फ एड क्वालिटी पे कवर करना पड़ेगा ना हाँ, ये पर बिलिंग पे। एटलीस्ट पता होना चाहिए ना गूगल कैसे कैलकुलेट करता है, राइट। अभी एग्जांपल ये पता नहीं होता, मैंने क्या बोला, ये गूगल प्राइस कैलकुलेट करता है एक्चुअल। आप लोग 2 रुपीज पे करने के लिए रेडी हो, पर गूगल एग्जैक्टली आपके कितने कट करता है, 1.61। इस फॉर्मूले से आपको क्या समझ में आता है कि अगर आपका कॉम्पिटिटर अच्छा कर रहा है तो उसका ड्रॉबैक आपको होगा, तो इसलिए आप कॉम्पिटिटर से अच्छे करने के लिए भी आपको भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा ना। तो इस ये फॉर्मूले से ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली बैकएंड में कैसे कैलकुलेशंस हो रहे हैं, right? तो आप यस। भी उसके हिसाब से अप टू डेट रहेगा, तो ये कैलकुलेशंस गूगल ही करेगा। ओके, थैंक यस, एक सेकेंड ना, देखो स्क्रीन।
ओके, तो आज का आपका ऐड का टाइप फिर से एक बार रिपीट कर लेती हूँ कि इस टाइप के ऐड रन करने, ओके, हेडलाइन और ये डिस्क्रिप्शन, इसको सर्च ऐड बोला जाता है। ओके, कौन से फॉर्मेट में होती है? टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है, पुल मार्केटिंग का पार्ट है, और कहाँ पे दिखती है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे होती है। ओके, सो गूगल ऐड पे साइन इन कर लो। सुजीत म्यूट रखो, डाउट है तभी अनम्यूट करो, इको क्रिएट होती है गाइस। ओके, आप लोगों को ही समझने में प्रॉब्लम आएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों को ही इको क्रिएट होगा। ओके, चलिए क्लिक ऑन द, यहाँ पे देखिए न्यू कैंपेन पे क्लिक करो। न्यू कैंपेन, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सर्च। लिख लो स्टेप्स, ओके, बाद में फिर आप लोगों को समझ में नहीं आते तो रनिंग नोट्स ले लो। ओके, क्लिक ऑन द न्यू कैंपेन, न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, ओके, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमारे वेबसाइट अभी कुछ भी डेटा नहीं है, राइट, तो दैट्स वाई हम लोग हमारे हेल्प से पूरे मैन्युअली उसको सेटअप करना चाहते हैं। तो क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, एंड इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं सर्च कैंपेन, क्योंकि आज हमको ये जो डिजाइन करना है ये टाइप क्या है? सर्च का टाइप है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने सर्च टाइप सेलेक्ट किया। जैसे सर्च टाइप सेलेक्ट करेंगे आपके पास ना यहाँ पे भी ऐसे कुछ ऑप्शंस आएंगे, तो जो भी कॉन्टैक्ट या सबमिट लीड फॉर्म है उसके साथ कंटिन्यू कर लीजिए। बाद में ना ये कैसे गोल सेटअप किए जाते हैं उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, पर दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एक्सप्लेन द गोल्स। ओके, तो आप भी, आपके पास जो भी ऑप्शन आता है जैसे सबमिट लीड फॉर्म, जो भी ऑप्शन आता है उसके साथ कंटिन्यू कर लीजिए। ओके, ओके, उसके बाद वेबसाइट का नाम डालिए। डोंट वरी, मैं सब कुछ कन्वर्जेंस कैसे डिफाइन होती है, बिडिंग, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। ओके, उसके रिलेटेड लोड मत लो। ओके, ठीक है। ओके, सिलेक्ट द रिजल्ट्स यू वांट गेट फ्रॉम दिस कैंपेन, तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट विजिट सिलेक्ट किया। नेक्स्ट, ओके, एंड क्लिक ऑन द कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कैंपेन को नाम दो। जैसे मेरा ये सर्च कैंपेन है, मेरा गोल क्या है इस कैंपेन से? लीड जनरेट करना, और किस डेट को लॉन्च किया है, राइट, 25/7, राइट। तो कैंपेन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप अपने हिसाब से अपना ये सेट कर सकते हो। right? तो यहाँ पे मैंने सर्च लीड एंड 25/7, देन क्लिक ऑन द न्यू एंड स्टार्ट न्यू कैंपेन पे आप लोग कंटिन्यू कर रहे हो। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे आएगा व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, तो ये है कन्वर्जन। यहाँ पे किसी को कन्वर्जेंस का ऑप्शन आएगा, किसी को क्लिक्स का ऑप्शन आएगा। ओके, उसके साथ कंटिन्यू कर लो। ओके, ये बहुत डिटेल में टॉपिक होगा हमारा बिडिंग स्ट्रेटेजीज का, उस दिन ये आपको सारा क्लियर आएगा कि कब कौन सी बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करनी है। ओके, आज फर्स्ट लेक्चर है, मैं सिखा दूंगी पर आप लोगों के सर के ऊपर से चला जाएगा। ओके, इसीलिए मैं ये नहीं सिखा रही हूँ, मतलब स्किप नहीं कर रहे, नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स में इसको कवर अप करेंगे, बहुत डिटेल में आएगा। ओके, तो अभी आपके पास जो ऑप्शन आता है उसके साथ कंटिन्यू कर लीजिए। ओके, क्लिक ऑन द नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क एंड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क दोनों को ऑफ कीजिए। अभी गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क क्या होता है ना, अभी जैसे गूगल एक सर्च इंजिन है, तो ऐसे गूगल के जैसे भी बहुत सारे छोटे मोटे सर्च इंजिन है, जैसे डकडकगो है, ask.com है, राइट। तो इस सर्च इंजिन पे भी ये क्या करता है? ऐड दिखाता है। अभी ये इतने पॉपुलर है ही नहीं, तो हम लोग नॉर्मली यूजर्स वहां पे जाके सर्च करते हैं क्या? नहीं, तो हम लोग क्यों अननेसेसरीली वहां पे अपनी एड शोकेस करके बजट वेस्ट करे, राइट। तो इसलिए मैंने गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क को ऑफ किया है। और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क मतलब जो पार्टनर वेबसाइट का कल मैंने नेटवर्क एक्सप्लेन किया था, राइट, तो उस पे भी आपको ऐड नहीं दिखाना। अभी मेरी प्योरली ऐड कहाँ पे दिखेगी? इस पेज पे, दैट इज सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। ओके, ओनली मेरी ऐड इस सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दिखेगी। अभी गूगल सजेशन देगा अप्लाई, सारे गूगल के सजेशंस नहीं लेने। ओके, क्योंकि गूगल एक मार्केट प्लेस है, वो चाहेगा कि आप लोग ऐसे ज्यादा से ज्यादा फिल्टर यूज करो जिसमें आपका बजट जाए। तो आपको आपको स्मार्टली प्ले करना है, दोनों को भी ऑफ करना है, पार्टनर नेटवर्क एंड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क दोनों को ऑफ करो। ओके, सर्च पार्टनर नेटवर्क क्या है? आपके गूगल के जैसे बहुत सारे ऐसे अदर थर्ड पार्टी सर्च इंजिन है जिसके साथ वो कनेक्ट है, तो वहां पे डेफिनेटली आप ऐड नहीं शोकेस करना चाहोगे। और पार्टनर नेटवर्क मतलब कल जो मैंने डिस्प्ले नेटवर्क बताया था 3 मिलियन वेबसाइट्स का, जागरण के जैसे, ऐसे वेबसाइट पे भी हम लोग टेक्स्ट ऐड अपनी नहीं दिखाना चाहेंगे। ओके, तो मैंने इसको भी ऑफ किया है। सिलेक्ट द लोकेशन फॉर दिस कैंपेन, तो मैंने यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट किया है इंडिया, तो मेरी एड को इस लोकेशन पे विजिबल होनी चाहिए इंडिया में। ओके,
एंटर अनदर लोकेशन का भी ऑप्शन है, जैसे एग्जांपल स्पेसिफिकली आप महाराष्ट्र में टारगेट करना चाहते हैं एग्जांपल, ओके, महाराष्ट्र में तो इंक्लूड करो। ओके, एग्जांपल आपको महाराष्ट्र में से मुंबई को एक्सक्लूड करना है, एग्जांपल है मुंबई को एक्सक्लूड करना है, तो मुंबई को एक्सक्लूड कर देंगे। ओके, तो इस तरह से आप किसी लोकेशन को इंक्लूड कर सकते हैं, किसी अभी महाराष्ट्र में ऐड दिखेगी पर सिर्फ मुंबई को छोड़ के। ओके, तो आप इस तरह से एंटर लोकेशन कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन, आपको डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस पार्ट आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, लोकेशन ऑप्शंस का ऑप्शन है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट ऑफ प्रेजेंस। अभी जैसे एग्जांपल मैं ये दोनों लोकेशंस को डिलीट करती हूँ, इंटर अनदर लोकेशन, मान लो मैंने यहाँ पे पुणे टारगेट किया, इंक्लूड। ओके, अगर मान लो मेरा फिल्टर प्रेजेंस पे सिलेक्टेड है, राइट, मेरा फिल्टर प्रेजेंस पे सिलेक्टेड है। ओके, तो अगर एग्जांपल कोई मुंबई से टाइप कर रहा है कि डेटा साइंस कोर्सेस इन पुणे, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, मुंबई। ओके, पर मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रेजेंस सेलेक्ट किया है, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन मुंबई होने की वजह से मेरी एड उसको नहीं दिखेगी। मैंने क्या किया है, सिर्फ जो पुणे लोकेशन में जो मैंने टारगेट लोकेशन किया है, जो लोग वहां पे प्रेजेंट है बस उन्हीं को एड दिखाओ। ओके, आउटसाइड ऑफ द लोकेशन को मेरी एड मत दिखाओ। ओके, अगर मैंने प्रेजेंस और इंटरेस्ट सेलेक्ट किया, राइट, अभी कोई यूजर मुंबई से टारगेट कर रहा है डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे, ठीक है, वो मुंबई में प्रेजेंट नहीं है पर पुणे लोकेशन में इंटरेस्टेड है, तो उसको ऐड क्या हो जाएगी, विजिबल हो जाएगी। ओके, तो दैट इज द फिल्टर, प्रेजेंस और इंटरेस्ट है प्रेजेंस। अगर आपका लोकल बिजनेस है तो देन गो फॉर ओनली प्रेजेंस ऑप्शन, पर अगर आप लोग ऑनलाइन में और अगर आप बाहर के भी नेटवर्क को या बाहर लोकेशन को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो देन आपका ऑप्शन होना चाहिए प्रेजेंस और इंटरेस्ट। ओके, तो हर लोकेशन या हर फिल्टर का क्या होता है, कुछ ना कुछ अपना इंपॉर्टेंस होता है। ओके, तो लोकेशन ऑप्शन में ये आपको मिल जाएगा प्रेजेंस और इंटरेस्ट। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करो, इंग्लिश, तो ये इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है वो आपके ब्राउजर की लैंग्वेज होती है। ओके, ओके, उसके बाद यहाँ पे ये मेरा ब्राउजर सेटअप नहीं है इसलिए ऐसा दिखा रहा है, पर आपको दिख जाएगा इंग्लिश। ओके, उसके बाद ऑडियंस सेगमेंट पे कुछ भी नहीं करना है। ओके, ऑडियंस सेगमेंट पे कुछ भी नहीं करना है, क्लिक ऑन द नेक्स्ट, मोर सेटिंग्स पे भी कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर दो। ओके, ओके, एआई मैक्स फॉर सर्च कैंपेन, इसको कुछ भी नहीं करना है, बस नेक्स्ट कर दो, कुछ भी नहीं करना है। कीवर्ड एंड असेट जनरेशन स्किप कर दो, कीवर्ड एंड असेट जनरेशन स्टेप जो आएगा उसको स्किप कर दो, नहीं करना, हम लोग मैन्युअली सब कुछ सेटअप करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे एंटर कीवर्ड्स, कल के कीवर्ड्स दिख रहे थे, कल हम लोगों ने एक्सेल शीट पे कैलकुलेशंस किए थे, राइट, तो एक्सेल शीट में जो भी कैलकुलेशन जितने भी कीवर्ड आप लोगों ने यूज किए थे, अभी उसका टाइम आया गया यूज करने का। ओके, ओके, तो अगर कोई गूगल पे टाइप करता है डेटा साइंस कोर्सेस इन पुणे, डेटा साइंस क्लासेस इन पुणे, डेटा साइंस कोर्सेस इन पुणे विद प्लेसमेंट गारंटी, तो मेरी एड वहां पे विजिबल होनी चाहिए, राइट। तो ये कीवर्ड, अभी अगर आप यहाँ पे और 7 to 8 कीवर्ड्स टाइप करते चल जाएगा, तो इतने कीवर्ड्स पे से कोई भी अगर कीवर्ड गूगल पे यूजर टाइप करते तो वहां पे मेरी एड अपीयर होनी चाहिए, दैट इज द लॉजिक। तो जिस कीवर्ड पे आप लोग यहाँ पे एड शोकेस करना चाहते हैं वो कीवर्ड आप लोग यहाँ पे टारगेट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यस, क्लियर है क्या? यस यस मैम। अभी थोड़ा सा फोकस दो, सवाल, मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। यहाँ पे मैंने टाइप किया डेटा साइंस कोर्सेस इन पुणे, डेटा साइंस क्लासेस इन पुणे, डेटा साइंस कोर्सेस इन पुणे विद प्लेसमेंट गारंटी। अगर मान लो यूजर टाइप कर रहा है इंटीरियर डिजाइन कोर्सेस इन पुणे, तो आपकी एड दिखनी चाहिए क्या वहां पे? नो, नहीं, नो मैम, 100% नहीं दिखनी चाहिए, No. राइट। नो पर अगर आप कीवर्ड लिखोगे जैसा भी मैंने लिखा है, तो आपकी एड 100% वहां पे दिखेगी। इसको कहा जाता है ब्रॉड मैच कीवर्ड। ब्रॉड मैच कीवर्ड का मतलब क्या होता है, अगर यूजर टाइप कर रहा है इंटीरियर डिजाइन कोर्सेस इन पुणे, उसके इसमें कॉमन क्या है, कोर्सेस इन पुणे, और आपके इसमें भी क्या है, कोर्सेस इन पुणे।
यूजर के कीवर्ड के साथ एक या दो वर्ड भी आपके कीवर्ड के मैच हो जाते हैं तो आपकी ऐड वहां पे अपीयर हो जाती है जब आप अपने कीवर्ड्स को ब्रॉड मैच डिफाइन करते हो। तो ऐसे लिखने का तरीका होता है ब्रॉड मैच। तो आपने गूगल को क्या मैसेज दिया है कि ये मेरे जो कीवर्ड है वो ब्रॉड मैच है। तो अगर यूजर टाइप कर रहा है इंटीरियर डिजाइन कोर्सेस इन पुणे, तो कोर्सेस इन पुणे दोनों का इंटेंशन मैच होता है, वहां पे आपकी एड अपीयर हो जाती है। अननेसेसरी हमारा बजट वेस्ट हो रहा है, अननेसेसरी कीवर्ड पे एड्स दिख रहे हैं, तो दैट्स हम लोग ब्रॉड मैच कीवर्ड सिलेक्ट नहीं करते। फिर क्या सिलेक्ट करते हैं? ओके, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए। स्क्वायर ब्रैकेट में हर कीवर्ड को, तीनों को एक ही टाइप में डिफाइन करना है। एक तो सारे ब्रॉड मैच, एक तो सारे एग्जैक्ट मैच, या सारे नेक्स्ट टाइप है फ्रेज मैच। तो पहले हम लोग एग्जैक्ट मैच को समझते हैं। ओके, एग्जैक्ट मैच। अभी इसको ये ऐसा लिखना मतलब हम लोग गूगल को ये मैसेज दे रहे कि जो हमारे कीवर्ड है वो कीवर्ड एग्जैक्ट मैच है। मतलब गूगल पे अगर इस जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है अगर उतना ही यूजर टाइप करता है तो ही मेरी एड वहां पे अपीयर होनी चाहिए। जैसे डेटा साइंस कोर्सेस इन पुणे, आप लोग मुझे बताएं, अगर यूजर टाइप कर रहा है डेटा साइंस कोर्सेस इन पुणे, आपकी एड वहां पे अपीयर होनी चाहिए? यस और नो? यस। राइट। Yes. एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या है? जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है उतना ही अगर यूजर टाइप करता है तो एड दिखनी चाहिए। अभी आप लोग मुझे बताइए, यूजर ने टाइप किया टॉप डेटा साइंस कोर्सेस इन पुणे, आपकी एड वहां पे विजिबल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं। नहीं मैम। नहीं होनी चाहिए। हाँ, टॉप, होनी अरे यार, चाहिए मैम, टॉप डेटा साइंस कोर्सेस इन पुणे पे ऐड दिखनी चाहिए नहीं दिखनी चाहिए? दिखनी चाहिए दिखनी मैम। तो हाँ चाहिए। हाँ, दिखनी चाहिए। सिमिलर कीवर्ड है ना, सिर्फ उसने एक वर्ड चेंज किया है, पर कीवर्ड तो सेम ही है ना, वेरिएशन आया है। पर उसको कोर्स तो डेटा साइंस का ही चाहिए ना, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? यस मैम। बेस्ड यस। डेटा साइंस यस मैम, कोर्सेस इन दिखना पुणे पे चाहिए। ऐड दिखनी चाहिए क्या? बेस्ड डेटा साइंस कोर्सेस इन पुणे पे ऐड दिखनी चाहिए क्या? यस। Yes. यस मैम। डेटा साइंस कोर्सेस इन पुणे विथ प्लेसमेंट पे ऐड दिखनी चाहिए क्या? Yes, यस। ma'am. यस मैम। दिखनी चाहिए। पर यस अगर मैम। आप एग्जैक्ट मैच लिखोगे तो नहीं दिखेगी। राइट, यूजर वेरिएशन एक्सेप्ट नहीं करता है एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? फिर आपके पास ऑप्शन है फ्रेज मैच। कीवर्ड्स को डबल कोट्स में लिखो, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेज मैच। तो ये आपके वेरिएशन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, वो नहीं भी लिखा कैपिटल तो भी चल जाता है, उसका कोई प्रॉब्लम है। ये याद रखो, एक कीवर्ड एग्जैक्ट, एक कीवर्ड ब्रॉड, एक फ्रेज, ऐसा नहीं करना है। अननेसेसरी आपका पूरा कैंपेन खराब हो जाएगा। ओके, मेक श्योर सारे कीवर्ड एक ही टाइप में, एक तो सारे ब्रॉड मैच, सारे एग्जैक्ट मैच है, सारे फ्रेज मैच। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड को यूज नहीं करना है। अननेसेसरी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अपने आप में कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है और पूरा कैंपेन फेल्यूर हो जाता है। ओके, तो नहीं करना है, जो चीजें नहीं करनी है वो 100% अवॉइड करनी है। अभी डबल कोट्स में लिखने का मतलब क्या है? जो डबल कोट्स में है वो तो होना ही चाहिए यूजर की क्वेरी में, पर अगर कुछ वेरिएशन, कोई प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड हो जाता है यूजर की क्वेरी में, जैसे बेस्ड डेटा साइंस, टॉप डेटा साइंस, क्या है? प्रीफिक्स ऐड हो गया। या डेटा साइंस कोर्सेस इन इन पुणे विथ प्लेसमेंट, डेटा साइंस क्लासेस इन पुणे विथ प्लेसमेंट, सफिक्स ऐड हो गया। तो यूजर के क्वेरी में कुछ प्रीफिक्स सफिक्स एंड प्रीफिक्स सफिक्स भी, मतलब एक तो प्रीफिक्स ऐड हो सकता है, एक तो सफिक्स ऐड हो सकता है, या दोनों भी, प्रीफिक्स सफिक्स दोनों भी ऐड हो गया। जैसे बेस्ड डेटा साइंस कोर्सेस इन पुणे विथ प्लेसमेंट, तो वहां पे भी आपकी ऐड दिखनी चाहिए। मतलब फ्रेज मैच का मतलब ये है, डबल कोट्स में जो है वो तो दिखना ही चाहिए, पर उसके साथ अगर कुछ थोड़ा सा वेरिएशन हुआ है, कुछ प्रीफिक्स सफिक्स ऐड हो गए, तभी आपकी ऐड क्या होनी चाहिए? विजिबल होनी चाहिए। ओके, तो जनरली इंडस्ट्री में हम लोग फ्रेज मैच के साथ ज्यादा प्ले करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट मैच में ना लिमिटेड हो जाता है, थोड़ा सा भी वहां पे क्लोज वेरिएशन को भी एक्सेप्टेंस नहीं होता है। ओके, तो कैंपेन थोड़ा सा लिमिटेड मोड पे, जब आपको बजट में से 1 रुपया भी वेस्ट नहीं करना है तब गो फॉर द एग्जैक्ट मैच। पर थोड़ा सा अपने पास है बजट, थोड़ा सा हम लोग प्ले कर सकते हैं, वेरिएशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो दैट टाइम गो फॉर द फ्रेज मैच कीवर्ड। ओके, तो फ्रेज मैच का ये लॉजिक होता है। ओके, तो ज्यादातर हम लोग पॉपुलर कौन सा होगा? फ्रेज मैच है। ज्यादा यूजफुल कौन सा रहेगा आपके लिए? फ्रेज मैच। अंडरस्टूड एवरीवन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक, ओके। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे आपको अपनी एड डिजाइन करनी है। अभी एड देखिए, मैं ना थोड़ा इनकॉग्निटो पे चेक करती हूँ, मुझे एड दिखती है क्या।
दिख रही है स्पॉन्सर्ड। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये हेडलाइन है, ये आपका डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो यहाँ पे ये हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, और ये आपकी फाइनल यूआरएल है। मतलब डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे पे क्लिक करने के बाद जो लैंडिंग पेज लोड होता है, तो वो यूआरएल कौन सी, ये यूआरएल है। ओके, इस यूआरएल पे हम लोग विजिट होते हैं। ओके, चलो वापस जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। फाइनल यूआरएल, राइट, यहाँ पे देखिए फाइनल यूआरएल, जिसपे आप लोग अपने विजिटर्स को विजिट करवाना चाहते हो। ओके, तो ये है आपका फाइनल यूआरएल। डिस्प्ले पाथ, अभी डिस्प्ले पाथ क्या होता है ना, अभी जैसे www.pidm.com दिख रहा है, बट दैट इज ओनली फाइनल यूआरएल। अगर इस pidm.com के सामने आप जैसे लिखना चाहते हैं डेटा साइंस, आप चाहते हैं कि ऐसा डेटा साइंस हाईलाइट हो, तो इस तरह से आप यहाँ पे डिस्प्ले पाथ में ऐसे कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। ओके, 15 कैरेक्टर तक लिख सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे कैसे दिख रहा है, आपके फाइनल यूआरएल के सामने से डेटा साइंस दिख रहा है। ओके, अभी ये याद रखो गाइस, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कैरेक्टर लिमिटेशन है। मतलब आपकी हेडलाइन 30 कैरेक्टर में ही लिखनी पड़ती है, डिस्क्रिप्शन 90 कैरेक्टर में ही लिखना पड़ता है। अभी ये मेरे हाथ में नहीं है, ये प्लेटफॉर्म के रूल्स है। ओके, मेरे रूल्स नहीं है, प्लेटफॉर्म के रूल्स है, तो प्लेटफॉर्म के रूल्स के हिसाब से ही आपको लिखना पड़ेगा। ओके, ओके, अभी ये कॉल वगैरह छोड़ दो, कॉल वो एक्सटेंशंस का पार्ट है, मैं बाद में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, कॉल लीड फॉर्म। ओके, यहाँ पे हेडलाइन से, तो डायरेक्टली आपको हेडलाइन से स्टार्ट करना है। तो आपने अपना हेडलाइन यहाँ पे डाल सकते हो, आप अपने ब्रांड का नाम डाल सकते हैं, पर मैं अभी के लिए एग्जांपल कीवर्ड डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा था कीवर्ड रिलेवेंस, तो जो कीवर्ड आपने टारगेट किया है, जैसे आपका डेटा साइंस कोर्सेस इन पुणे, ये कीवर्ड टारगेटिंग है, राइट, तो वो आपके एड कॉपी में भी एज अ हेडलाइन होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे हेडलाइन ऐड कर रही हूँ। अभी यहाँ पे देखिए दिख रहा है 30 कैरेक्टर, तो मैं 30 कैरेक्टर में ही लिखने की कोशिश करो। डेटा साइंस कोर्सेस के जगह पे क्लासेस। ओके, ओके, तो यहाँ पे ओके, दो हेडलाइन प्रॉपरली, 3 हेडलाइंस लिखना कंपलसरी है, राइट, 3 हेडलाइन लिखना कंपलसरी है। लिख कितने सकते हैं, 15। तो 3 में अपना जो फर्स्ट हेडलाइन है उसमें कीवर्ड डालो, सेकंड में कीवर्ड डालो, थर्ड में आप अपने ब्रांड के नेम को मेंशन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे थर्ड नंबर पे अपने ब्रांड को मेंशन किया। ओके, ओके, PIDM, तो थर्ड नंबर पे। अभी ना कैपिटल में मत लिखिए सब कुछ, कैपिटलाइजेशन एरर दिखाएगा फर्स्ट कैंपेन में, बाद में फिर लिख सकते हैं जब आप लोग अच्छा कैंपेन डिजाइन करते हो, पर फर्स्ट कैंपेन में सब कुछ कैपिटलाइज मत लिखिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे PIDM अपने ब्रांड का नेम लिखा है। ओके, तो अभी आप हम लोग प्रीव्यू देख लेते हैं, यहाँ पे देखो। ओके, इसमें ना बाकी सब सारे हेडलाइंस हम लोग निकाल देते हैं। ओके, अभी यहाँ पे 3 हेडलाइंस, मतलब मैंने जैसे कहा वो कंपलसरी है, पर उसके बाद आप यहाँ पे ना वेरिएशन, मतलब थोड़ा सा फैंसी हेडलाइंस लिख सकते हैं। 3 हेडलाइंस जो स्टार्टिंग के, उसमें कीवर्ड ऐड कीजिए, उसके बाद जैसे अफोर्डेबल फीस, जो एक्सपर्ट, जो भी आपको लिखना है थोड़ा सा फैंसी हेडलाइंस, वो आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं। लर्न डिजिटल मार्केटिंग, राइट, सॉरी डेटा साइंस, राइट, तो ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी आप एक बार हम लोग अगेन प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रीव्यू देखिए, डेटा साइंस कोर्सेस इन पुणे, PIDM। अभी स्टार्टिंग में PIDM आया है, डेटा साइंस कोर्सेस इन पुणे आए हैं। आप लोग मुझे बताइए, फर्स्ट ये PIDM डेटा साइंस कोर्सेस इन पुणे अच्छा दिख रहा है, या डेटा साइंस कोर्सेस इन पुणे सबसे पहले दिखना चाहिए एंड देन PIDM सेकंड इस पे दिखना चाहिए? कैसे दिखना चाहिए प्रेजेंटेशन वाइज, बताइए। डेटा साइंस पहले दिखना चाहिए। एंड देन क्या दिखना चाहिए, ब्रांड का नेम दिखना चाहिए, राइट गार्गी? यस। ओके, अभी यहाँ पे देखिए डेटा साइंस कोर्स है, पर अगर आपने ऐसा लिखा है तो ये ना रोटेशन में दिखाएगा, कभी ये हेडलाइन फर्स्ट पोजीशन पे दिखाएगा, कभी सेकंड पे ये पोजीशन में दिखाएगा, थर्ड में ये पोजीशन में दिखाएगा, तो पोजीशनिंग का ये चेंज करते रहता है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये जो डेटा साइंस कोर्सेस इन पुणे, इसको ना फर्स्ट पोजीशन पे शो ओनली इन पोजीशन 1। ओके, PIDM को आप कर सकते हैं शो ओनली इन पोजीशन 2, एंड डेटा साइंस क्लासेस इन पुणे को भी अगेन शो ओनली इन पोजीशन 1। अभी आप लोग बोलोगे ऐसा कैसे, दोनों को 1 पोजीशन, राइट, तो अभी इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, फर्स्ट हेडलाइन डेटा साइंस कोर्सेस इन पुणे, उसके साथ PIDM सेकंड नंबर पे दिखेगा, देन डेटा साइंस क्लासेस इन पुणे, उसके कॉम्बिनेशन में PIDM दिखेगा। अगर दोनों पोजीशन को आपने फर्स्ट पोजीशन किया है, तो फर्स्ट हेडलाइन और सेकंड हैंड थर्ड हेडलाइन के साथ रोटेशन में चलेगी। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, ये हेडलाइन आपको सेकंड पोजीशन पे दिखनी चाहिए और PIDM आपके थर्ड पोजीशन पे दिखना चाहिए, तो आप ऐसे भी सेट कर सकते हो। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, अभी मेरा ये सजेशन रहेगा कि फर्स्ट
एक टिक करो, सेकंड पोजीशन पे कुछ भी टिक मत करो। ओके, तो सेकंड में ना थोड़ा सा रोटेशन चलने दो, क्योंकि अगर आपने 3 से ज्यादा हेडलाइन का सजेशन दिया है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो उसको भी रोटेशन के लिए कहीं ना कहीं स्पेस चाहिए ना, तो वो सेकंड नंबर के स्पेस पे उसको क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। एक हमारा सिंपल फॉर्मेट फिक्स रखो कि एग्जैक्टली हमारा फर्स्ट हेडलाइन ये होना चाहिए और सेकंड या थर्ड हेडलाइन आपका ब्रांड नेम होना चाहिए, उसके बाद सेकंड नंबर के पोजीशन पे वेरिएशन को ट्राई कर सकते हैं। पर अगर आपको फिक्स करना है, आप फिक्स कर सकते हो। तो इस तरह से आप किसी की भी पोजीशनिंग को फिक्स कर सकते हो। देन यहाँ पे हेडलाइन है, कितने हेडलाइन डाल सकते हैं, 15 हेडलाइन डाल सकते हैं। जनरली थोड़ा सा इंटरव्यूज में ऐसे समटाइम्स फैक्चुअल क्वेश्चंस अगर पूछते हैं तो आपको आना चाहिए। ओके, उसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, जैसे यहाँ पे चेकआउट पीआईडीएम से प्रोवाइड टॉप डिजिटल, तो यहाँ पे मैं अभी डालती हूँ। ओके, चेक आउट हाउ पीआईडीएम प्रोवाइडेड टॉप डेटा साइंस क्लासेस इन पुणे इंडिया हैश वर्ड। अभी 2 डिस्क्रिप्शन डालना कंपलसरी, कितने डाल सकते हैं, 4, अप टू 4 आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पर मिनिमम 2 ऐड करना कंपलसरी है। अभी डिस्क्रिप्शन में मेरा टारगेटिंग कीवर्ड क्या है, डेटा साइंस कोर्सेस इन पुणे, डेटा साइंस क्लासेस इन पुणे, तो 2 डिस्क्रिप्शन दिख रहे हैं। हाँ, एक मिनट पार्थ लेती हूँ डाउट। डेटा साइंस क्लासेस इन पुणे, तो एक वो कीवर्ड आपके डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे भी आना चाहिए और सेकंड लाइन पे भी डिस्क्रिप्शन पे आने चाहिए आपके टारगेटिंग को। तो जितने कीवर्ड्स आप अपने डिस्क्रिप्शन के, जैसे एग्जांपल लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट फैकल्टी, ओके, टॉप डेटा साइंस, तो यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन में अपने बिजनेस को डिस्क्राइब करेंगे और साथ ही जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, चेकआउट हाउ पीआईडीएम प्रोवाइड टॉप डेटा साइंस क्लासेस इन पुणे, ओके, इंडिया हैज वन अवार्ड इंस्टीट्यूट एज अ डेटा साइंस, राइट। तो आप यहाँ पे अपने कीवर्ड को लिख सकते हो। ओके, हाँ बोलिए, क्या सवाल है आपका, बोलिए। मैम, जो आपने पहले मतलब हेडलाइन था उसमें PIIDM को थर्ड पे रखा, तो हम अगर इन फ्यूचर वेल नोन ब्रांड है तो ब्रांड का नेम तो पहले आना चाहिए ना, ऐसे मतलब एकदम वेल नोन है। नहीं, मैंने ना इसको इस फॉर्मेट में रखा है। कैसे होता है ना, ब्रांड नेम कितना भी पॉपुलर हो, पर यूजर आपको ब्रांड नेम से नहीं सर्च कर रहा है ना, आपको जेनेरिक कीवर्ड से सर्च कर रहा है ना। डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे, तो अगर उसका इंटेंशन सबसे पहले, उसका अगर फर्स्ट इंप्रेशन आपका कीवर्ड होता है तो रिलेवेंसी ज्यादा होती है ना, देखने का तरीका होता है, राइट। तो दैट्स व्हाई मैंने उसको यूज किया। आपको अगर लगता है वैसा तो आप ट्राई कर सकते हो। ऐसा कुछ फॉर्मेट नहीं होता है, एक नॉर्मल लिखने का एक सेंस होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं। गूगल ने ऐसा कुछ डिसाइड किया कि फर्स्ट पोजीशन पे ब्रांड नेम नहीं, पर नॉर्मली आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आप जिस ब्रांड के लिए प्ले कर रहे हैं, अगर वहां पे ऐसा पॉपुलर कल्चर है तो आप यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि फर्स्ट इसमें आप ब्रांड नेम यूज नहीं कर सकते। मैंने एक कॉमन तरीका बताया कि नॉर्मली कीवर्ड के बाद आपका ब्रांड नेम होना चाहिए। ओके, और अगर आपको लगता है कि ब्रांड नेम स्टार्टिंग में होना चाहिए, तो आपका ब्रांड बहुत पॉपुलर है, पर जनरली ऐसा हम लोग नहीं करते हैं अगर आप जेनेरिक कीवर्ड के साथ प्ले कर रहे हैं गूगल एड में। ओके, क्लियर। ओके मैम, ओके ऐसा कोई क्लियर। रूल नहीं है पार्थ। ओके, आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, वेराई कर सकते हैं, रूल नहीं है, पर एक नॉर्मल लिखने का तरीका होता है, वो हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। हाँ बोलिए। इसके साथ मैम क्वालिटी ऑफ ऐड का भी फर्क पड़ता है। मतलब किसके साथ? जैसे हम ब्रांड का जो नाम है वो आगे लिख देंगे या पीछे लिख देंगे। नहीं नहीं, उससे कहीं नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। लिखने के तरीके पे नहीं पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन डालो, ओके, चेकआउट हाउ पीआईडीएम सपोर्ट टॉप डेटा साइंस क्लासेस, राइट, इंडिया हैशमैन अवार्ड विनिंग इंस्टीट्यूट एट डेटा सेंटर। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन में मेक श्योर कीवर्ड को टारगेट करो। ओके, हेडलाइन कितनी कैरेक्टर्स में लिखना है, 30। अभी थोड़ा सा लिखते वक्त ध्यान दो, अगर एग्जांपल यहाँ पे आपने कैरेक्टर लिमिट एक्सपांड कर दी तो यहाँ पे एरर दिखाएगा, तो 30 कैरेक्टर को ही प्रॉपरली देखो। अभी आप लोग बोलेंगे हम कैसे लिखेंगे, लिखना ही पड़ेगा, देर इज नो अदर ऑप्शन, राइट। तो ठीक है, एक है, पर वो मैं नहीं बताऊंगी, सजेस्ट नहीं करूंगी, पर ठीक है, अभी के लिए 30 कैरेक्टर में अपने हेडलाइंस को लिखने का ट्राई कीजिए। तो ज्यादा हेडलाइन फैंसी लिख नहीं सकते, बिकॉज 30 कैरेक्टर में क्या ही फैंसी लिखेंगे, रहे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कीवर्ड ही फिट होता है, उससे ज्यादा कुछ फिट ही नहीं होता है हेडलाइन में। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, पर डिस्क्रिप्शन के साथ आप लोग यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, राइट। एंड इसके बाद बाकी का ऑप्शन मैं बाद में बताऊंगी। और यहाँ पे आपका कैंपेन, जनरली एक बेसिक कैंपेन डन होता है, अभी एक बार प्रीव्यू देख लो। ओके, मैंने क्या फिक्स किया है, ठीक है। ओके, मेरा प्रीव्यू प्रॉपरली लोड नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे डेटा साइंस क्लासेस इन पुणे और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 2 दिखाएगा। ओके,
तो इस तरह से आप जैसे ये वाली कैंपेन्स है, तो उस कैंपेन का हम लोगों ने कौन सा वाला पार्ट डिजाइन का, ये हेडलाइन वाला पार्ट, और ये जो दिख रहा है ये डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट। ओके, तो इतना हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया। उसके बाद जो होते हैं वो एक्सटेंशंस होते हैं। तो एक्सटेंशंस ठीक है, मैं चेक करती हूँ, अगर आपका जल्दी से हो जाता है तो देन हम लोग एक्सटेंशन पे जाते हैं, अदरवाइज ठीक है, उसके लिए लोड मत लो, पहले एटलीस्ट इतना डिजाइन करो। ओके, क्योंकि एक गो में पूरा समझ में नहीं आएगा। तो बस आपको आज का क्या टाइप है यहाँ पे देखिए, सिर्फ आपको ना एआई मैक्स को नेक्स्ट करना है, कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन को स्किप करना है। ओके, क्योंकि कीवर्ड्स एंड एड्स हम लोग खुद अपने हिसाब से क्या करने वाले हैं, डिजाइन करने वाले। ओके, तो एआई मैक्स को कंटिन्यू एंड कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन को स्किप करना है कैंपेन सेटिंग्स पे। ओके, एंड इस तरह से यहाँ तक आ जाओ, और उसके बाद में क्या करना है वो बताती हूँ। क्लियर एवरीवन, हाउ यू कैन डिजाइन द योर फर्स्ट सर्च कैंपेन? Yes, ma'am. क्लियर Yes, एवरीवन? ma'am. यस, पार्थ, रोहित, Yes. नेहा, हर्षदा, गार्गी, अनुजा, अखिलेश, डिम्पल, Yes. सुप्रिया, ma'am, clear. Yes, ma'am. अभिजीत, तेजस, अखिलेश। यस मैम। ओके, ठीक है, चलो गाइस डिजाइन करो, कुछ भी डाउट आता है स्क्रीन शेयर करो। मैम, साइन इन करने पे न्यू, वो कल वाला ही बोल रहा है कि न्यू अकाउंट या स्विच अकाउंट, लेकिन कल तो अकाउंट बनाया था ना। कल का क्यों नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है मैम, मैं शेयर करती हूँ। मैम ये वाला आ रहा है। स्टार्ट नाउ पे जाओ जरा। यही मेल आईडी थी ना कल पे? यस मैम, ये वाला। मैम वही कल वाला, वही। राइट साइड पे जाओ, रीड्स करके वो जो ऑप्शन है आपका, हाँ उस पे जाओ। ये वाला। गूगल एड, हाँ गूगल एड अकाउंट पे क्लिक करो, क्लिक करो उस पे। नहीं हो रहा है क्लिक? नहीं। यस मैम। कर लो। ओके, गैस होने के बाद चैप्टर रन का मैसेज डालो, नहीं तो मुझे फिर से रिपीट करना पड़ेगा। मैम मैंने वो नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया था, अभी एडिट पे जाके फिर एक से वो मिनट, एक मिनट, मैं कुछ बात कर रही हूँ, पहले मेरी बात सुनो सारे। हम्म, रिज्यूम कैंपेन ड्राफ्ट पे मैं फिर से क्लिक कर रही हूँ, मेरा ये कैंपेन का टाइप है। फिर से मैं साइट लिंक एक्सटेंशन रिपीट कर रही हूँ बिकॉज वो रिकॉर्डिंग में सेव नहीं हुआ है। ओके, तो ओके, तो यहाँ पे मैं कीवर्ड्स एंड एड्स पे जाती हूँ। कीवर्ड्स एंड एड्स पे, मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके एक सेकेंड, ठीक है। अभी जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था, ठीक है जाने दो, मैं एक्सटेंशंस मंडे को एक्सप्लेन करती हूँ, अभी फिर से वही सेम रिपीट करना भी ये हो रहा है। तो एटलीस्ट डिजाइन कर लो एक्सटेंशंस, मंडे को मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगी, चलेगा क्या? क्योंकि वो एक तो मेरे यहाँ पे ना बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट लोड नहीं हो रहे बिकॉज मैंने सेम सेम कीवर्ड बार बार टाइप किए। तो मेरा इंटेंशन लोगों को जैसे पता चलता है कि हम लोग वहाँ पे क्लिक नहीं कर रहे, तो मेरे ऐड को उसने अभी ब्लॉक कर दिया है। तो मुझे मंडे को और एडवर्टाइजमेंट दिखा देगा, तो मैं मंडे को एक बार फिर से साइक्लिंग एक्सटेंशन रिवाइज कर दूंगी, चलेगा क्या सबको? यस साइक्लिंग यस मैम। एक्सटेंशन एक बार मंडे को रिपीट करूंगी तो यस मैम। ओके। यस मैम। रिकॉर्डिंग में, मैम रिकॉर्डिंग चलेगा में तो मैम। मुझे एक्सप्लेन तो करना ही है, 100% मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसके लिए तो कोई टेंशन है नहीं। पर आप लोग अभी अगर डिजाइन करना है कीजिए, अदरवाइज फिर हम लोग सब कुछ एक्सटेंशन मंडे को ही देख लेते हैं। ओके, ओके नो मैम। अबाउट द एक्सटेंशन। हाँ बोलिए, आपका डिम्पल का कुछ तो भी डाउट था, बोलिए स्क्रीन शेयर करो, क्या नहीं डाउट है मैम अब बोलिए। कल ही करूँ, आपने ये बोला ना कल करना है, मतलब मंडे को करना है। मंडे नहीं, अगर आपको कुछ डाउट है तो बोल सकते हैं। वो मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया था, हाँ।
जो बैक जाओ ना वहां से, देखो लेफ्ट साइड मेन्यूज पे ना ऑप्शंस मिलते हैं, चेक हाँ करो। और ये देख। मिल रहा है? यस यस यस। ठीक है, नहीं भी मिल रहा है मैं मंडे को बताती हूँ, अगर करना है स्क्रीन शेयर तो करो जल्दी से, नहीं मैं मैम, हेल्प मैं करती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ, फिर मंडे को कर। ठीक है। अभी ना वो अभी इतने से सिखाया पर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो वो ठीक है, मैं मंडे को रिकॉर्ड करवाती हूँ उसको। ओके, सब कुछ एक्सटेंशन हम लोग डिटेल में देख लेंगे, डोंट वरी अबाउट द एक्सटेंशन। ओ चलेगा ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? नो। नहीं मैम चलेगा। ओके, हाँ मैम। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन गाइस। मंडे को मिलते हैं सेम टाइम पे। प्रैक्टिस करते रहो, सैटरडे संडे पढ़ाई करते रहो। मंडे को मिलेंगे सेम टाइम पे। ओके, एक्सटेंशन पार्ट कंप्लीट करेंगे, डिस्प्ले कैंपेन कंप्लीट करेंगे। ओके, ओके मैम। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट, हैव अ नाइस वीकेंड। ओके, बाय बाय।